काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। भगवान शिव के भक्त काशी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज मैं आपको काशी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जिस मंदिर में यमदेव को भी पराजित होना पड़ा था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। काशी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक मंदिर जिसका नाम है मार्कंडे महादेव। इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में गहरी श्रद्धा, गहरी आस्था है। भगवान शिव के इस पावन और चमत्कारी धाम को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे हुई महामृत्युंजय मंत्र की रचना। प्राचीन समय में मृगशृंग ऋषि और सुप्रता की कोई संतान नहीं थी। तब वो काफी ज्यादा दुखी थे। तब उन्होंने भगवान शिव जी को खुश करने के लिए उनकी तपस्या की, और जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तब उन्होंने ऋषि और सुप्रता को पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। शिव जी ने कहा था कि ये संतान अल्प आयु होगी, जिसका जीवन केवल 16 वर्ष का ही होगा। कुछ समय के बाद ऋषि के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम मार्कंडे रखा। माता पिता ने मार्कंडे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे ऋषियों के आश्रम में भेज दिया। 15 वर्ष बीत गए हैं। जब बालक मार्कंडे अपने घर लौटकर आया तो उसके माता पिता दुखी थे। माता पिता ने मार्कंडे को उसके अल्पायु होने की बात बताई। उसके बाद मार्कंडे ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और मंत्र जप करते करते शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। इस तरह लगभग 1 वर्ष बीत गया और मार्कंडे की उम्र 16 वर्ष की हो गई। उम्र पूरी होने पर यमराज उसके सामने प्रकट हुए तो मार्कंडे ने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज उसे ले जाना चाहते थे, तभी वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि इस बालक की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और इसे अमरता का वरदान देता हूं। इस तरह शिव जी की कृपा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मार्कंडे अमर हो गए। शिव जी ने मार्कंडे से कहा था कि अब से जो भी भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी सभी समस्याएं खत्म होगी और वह अकाल मृत्यु के डर से बचा रहेगा। भगवान शिव ने कहा कि मेरा भक्त मार्कंडे सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से इस जगह पर मार्कंडे जी और महादेव जी की पूजा की जाने लगी। अगर इस मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मार्कंडे जी की पूजा की जाती है, उसके बाद महादेव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में रुद्र अभिषेक का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर दूर दूर से लोग रुद्र अभिषेक करने के लिए भी आते हैं। पूरी होती हैं मनोकामनाएं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इस धाम, इस मंदिर आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा से आते हैं। ये मंदिर गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास स्थित है। यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से भी एक है। अगर आप भी आना चाहते हैं मार्कंडे महादेव मंदिर तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बनारस, यानी कि होली सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप बनारस आते हैं तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन अवेलेबल मिलेंगे। आप बाई इलेक्ट्रिक बस भी आ सकते हैं। बनारसी कैंट से लेकर मार्कंडे महादेव के लिए इलेक्ट्रिक एसी बसें भी चलाई जाती हैं। अदरवाइज आप बाई ऑटो रिजर्व करके भी आ सकते हैं या आप कैब रिजर्व करके भी आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहां पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।